गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमारे चल रहा था अव्ययभाव समास और आज हम देखेंगे अव्ययभाव समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। इससे पहले हमने करीबन 20 उदाहरणों की चर्चा कर ली थी। अब आज देखते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण उदाहरण बच रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो पहला उदाहरण हमारा इमस्य अत्ते। पहले समास विग्रह फिर समस्तपद फिर समास विग्रह और समस्तपद। तो देखो पहला है इमस्य अत्ते। अत्ते का मतलब होता है नाश। इमस्य बर्फ का हिम का, तो इमस्य अत्ते बर्फ का नाश, बर्फ का खत्म होना है ना, बर्फ की समाप्ति होना। तो हिमस्य हिम का बर्फ का अत्ते नाश, इसका समस्त वजह हो जाएगा अति हिमम, क्योंकि अत्ते के योग में अति अव्यय का प्रयोग होता है ना। इमस्य अत्ते अति हिमम। अगला है हमारा निद्रा। निद्रा का मतलब होता है नींद। निद्रा होती नींद। संप्रति अब इस समय नहीं युजते यानी उपयुक्त है, अच्छी है। तो इस समय नींद लेना उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है। इस समय नींद लेना उपयुक्त नहीं है। तो संप्रति ने युजते, संप्रति ने युजते इस शब्द के योग में अति अव्यय का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा अति निंद्रम। देखो यहाँ पर हिम क्या पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इस अव्ययभाव नपुंसकलिंग एक वचन होता है, इसलिए हिम का क्या बन गया हिमम बन गया। और यहाँ पर भी देखो निंद्रा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा इसका निंद्रम बन जाएगा, है ना। तो संप्रति ने युजते के योग में अति अव्यय का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर है ना। और जो अव्यय का प्रयोग होता है उसका समस्त पद में पूर्व में प्रयोग हो जाता है। तो निंद्रा संप्रति ने युजते का हो जाएगा अति निंद्रम, है ना। अगला है देखो हमारा अरि शब्द से प्रकाश। प्रकाश का मतलब वैसे प्रकाश शब्द का उजाला होता है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश शब्द का क्या है उच्चारण है। हरि शब्द का उच्चारण। तो हरि शब्द से हरि शब्द का प्रकाश है उच्चारण। वैसे प्रकाश शब्द का अर्थ तो क्या होता है उजाला होता है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश का अर्थ है उच्चारण से, है ना। तो हरि शब्द से प्रकाश है हरि शब्द का उच्चारण है। तो शब्द से प्रकाश, ये शब्द से प्रकाश शब्द आता है, उसके योग में इति अव्यय का प्रयोग होता है। कौन से अव्यय का इति अव्यय का। तो हरि शब्द से प्रकाश है हरि शब्द का उच्चारण क्या हो जाएगा इति हरि। आप तो इनका ध्यान रखना, समास विग्रह में क्या होगा समस्त पद में क्या होगा, बस ये ध्यान रखना, है ना। तो हरि शब्द से प्रकाश क्या हो गया इति हरि हो गया। अगला है उदाहरण हमारा ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण। अनुपूर्वेण का मतलब होता है अनुसार, है ना। तो ज्येष्ठ से, ज्येष्ठ के जो ज्येष्ठ का महीना होता है उसके, है ना। तो ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण, ज्येष्ठ के अनुसार क्या हो जाएगा अनुज्येष्ठम। अनुपूर्वेण के योग में अनु अव्यय का प्रयोग होता है। तो ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम हो जाएगा। ज्येष्ठ शब्द का मतलब ज्येष्ठ का महीना भी ले सकते हैं आप, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा भी होता है ना। तो ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण का क्या हो गया अनुज्येष्ठम हो गया। अगला उदाहरण है चक्रेण युगपत। युगपत का मतलब होता है साथ। युगपत का मतलब होता है साथ। तो चक्रेण चक्र के, युगपतेन साथ, चक्र के साथ। और आपको पता है से साकम समम सार्धम के योग में तो से अव्यय का प्रयोग होता है। से का क्या, अब देखो यहाँ पर चक्रेण युगपत आया, युगपत का मतलब होता है साथ। अब युगपत के योग में से अव्यय का प्रयोग हो जाएगा। कौन से अव्यय का से का, तो क्या हो जाएगा से चक्रम हो जाएगा। तो चक्रेण युगपत का से चक्रम बन जाएगा। अब देखो अगला उदाहरण है अरे सादृश्यम। अरे सादृश्यम। सादृश्यम का मतलब है समान। सादृश्यम का मतलब है समान। समान कि अरे है ना, अरि यहाँ पर देखो षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर हरि शब्द की षष्ठी है। तो अरे हरि के सादृश्यम समान, हरि के समान। तो यहाँ पर सादृश्यम के योग में भी से अव्यय का प्रयोग होगा। तो देखो युगपत के योग में से अव्यय का प्रयोग हुआ है और सादृश्यम के योग में भी से अव्यय का प्रयोग होता है। जो अव्यय का प्रयोग होता है उसका समस्त पद में पूर्व में प्रयोग हो जाता है। तो चक्रेण युगपत का से चक्रम बन गया, हरे सादृश्यम का से हरि हो गया। अगला देखो तृणम में घास का तिनका का अर्थ होता है। तृणम में घास के तिनकों को कहते हैं। इसको घास के तिनके को तृणम। तृणम अपि, तिनका भी, अपि का मतलब होता है भी, ए परित्यज्य, तिनका भी नहीं छोड़ा, तिनका भी नहीं छोड़ा, तिनके के साथ, तिनका भी नहीं छोड़ा।
यानी जैसे मान लो ये किसके लिए आया है कि जैसे मान लो किसी घर में आग लग जाए तो आग से क्या सब कुछ जलकर राख हो जाता है, तो वहां पर कहेंगे वो तिल का भी नहीं छोड़ा आग ने, तो सब कुछ सबको नष्ट कर दिया, सबको जला दिया। तो देखो या परितज्य, अब ये परितज्य ये शब्द आएगा, इसके योग में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, से अव्यय का प्रयोग होगा। तो देखो यूपर के योग में भी से अव्यय आया, सादृश्य के योग में भी से आया और ए परितज्य के योग में भी से आया। तो तृणम अपि ए परितज्य, तिल का भी नहीं छोड़ा, यानी सब कुछ, इसका मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ। तो इसके योग में क्या आ जाएगा, से अव्यय का प्रयोग हो जाएगा, ये हो जाएगा से तृणम, क्योंकि तृण मूल शब्द तो तृण है पुल्लिंग का, लेकिन नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए क्या तृण का क्या बन जाएगा, तृणम बन जाएगा। तो तृणम है, तृणम अपि ए परितज्य क्या हो जाएगा, से तृणम। अगला देखो बनात बही, बही का मतलब होता है बाहर, बनाते हैं बन से, तो बही का क्या हो जाएगा, बही, बही है। यहाँ पर देखो ये विसर्ग का ही क्या हुआ, वो रे का ही क्या हुआ है, विसर्ग हुआ है, रे का ही विसर्ग हुआ है। और देखो ये क्या है, ये वही शब्द एक अव्यय है, और आपको पता है अव्यय आपने पढ़े होंगे, अव्यय क्या होते हैं, किसी लिंग वचन पुरुष विभक्ति के साथ इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है, चेंजेज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो यहाँ पर ये रे का ही विसर्ग हुआ, मूल शब्द तो बहिर होता, बहिर क्या होता है, ये होता मूल शब्द तो बहिर, बहिर रे है ना, तो ये विसर्ग रे का विसर्ग हुआ है। तो बनात बही का मतलब होता है बन से बाहर, तो इसका हो जाएगा बहिर बनम, क्योंकि बही अव्यय के योग में ये वही अव्यय आएगा, है तो मूल तो ये वही है, लेकिन है ना, तो बनात बही, बही का क्या हो जाएगा, बहिर बनम, क्योंकि ये गुणमूल ऑलरेडी अव्यय पहले से मौजूद है, इसके योग में कोई अव्यय का प्रयोग होगा ही नहीं, ये बहिर का वही रहेगा, तो बनात बही का वही बनम हो गया। तो देखो अगला देखो यहाँ पर अक्षणम प्रति, प्रति का मतलब है यहाँ पर प्रति का शब्द का वैसे अर्थ तो होता है और की ओर होता है, लेकिन यहाँ पर प्रति शब्द का अर्थ है सामने, क्या है, सामने। तो अक्षणम है आंखों के, प्रति यानी सामने, आंखों के सामने, अक्षणम प्रति आंखों के सामने, इसका समस्त पद बनाएंगे क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षणम, क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षम, सॉरी। तो देखो बनात बही का क्या होगा, वही बनम, और अक्षरम प्रति का प्रत्यक्षम हो गया, यानी आंखों के सामने। और जो आंखों के सामने जो चीज होती है वो तो हमारे प्रत्यक्ष कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष। तो देखो यहाँ पर देखो ये वही शब्द, ये मूल अव्यय आया है, यहाँ पर भी अव्यय आया है, तो इनके योग में कोई अव्यय का प्रयोग हुआ नहीं, इनका ये रहेंगे, वही का वही रहा, प्रति का प्रति रहा है, केवल यहाँ पर क्या हुआ, संधि हो गई, तो वही का वही रहा, यहाँ पर प्रति का प्रति रहा, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ दोनों उदाहरणों में। बनात वही का क्या, वही बनम, अक्षरम प्रति का प्रत्यक्षम, बन के बाहर, आंखों के सामने। देखो आबालिभ्यति, आबालिभ्य इति का मतलब यहाँ पर तक, तक पर्यंत शब्द से लिया है यहाँ पर, आबालिभ्य बच्चों तक, बच्चों तक, ये है कि बाल है ना, बालक का यहाँ पर मूल शब्द बाल, तो आबालिभ्यति बच्चों तक, इसका क्या हो जाएगा, समस्त आबालम, आबालम है बच्चों तक, बच्चों के पर्यंत आबालम, तो आबालिभ्य का क्या होगा, आबालम। अगला देखो असमुद्रदात, असमुद्रदात, तो असमुद्रदात समुद्र तक, समुद्र तक, आ का मतलब है तक, वो समुद्रदात है समुद्र तक, तो इसका हो जाएगा समस्त पद है आ समुद्रम, क्या हो जाएगा, आ समुद्रम, आ समुद्रदात का क्या हो गया, आ समुद्र, क्यों आ समुद्रदात शब्द का अर्थ है समुद्र तक, समुद्र के पर्यंत, समुद्र के वहां तक, तो इसका होगा आ समुद्रम। अगला देखो अक्षरम परम, अक्षरम है आंखों के, परम है आंखों से ओझल, आंखों से दूर। अब जो आंखों से दूर होती है चीज वो क्या होती है, प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती, सामने नहीं होती है, वो कैसे होती है, परोक्ष होती है। तो है ना, परम के योग में कौन से अव्यय का प्रयोग होगा, परम का परम ही रहेगा, क्योंकि मूल शब्द है परम, तो परम प्लस परोक्षम हो जाएगा यहाँ पर,
क्योंकि मूल शब्द अक्ष है, अक्ष का क्या हो जाएगा अक्षम, और पर प्लस अक्षम का क्या हो जाएगा परोक्षम। मूल शब्द तो अक्ष, ये तो विभक्तियों से युक्त है, लेकिन मूल शब्द अक्ष, अक्ष का क्या हो जाएगा पर प्लस अक्षम परोक्षम हो जाएगा। देखो अक्षरम परम का परोक्षम हो गया, यानी परोक्षम में नाम से हो जाए। अगला देखो गंगाया पारम, गंगाया पारम का मतलब पार, गंगा के उस पार, तो गंगाया पारम गंगा के पार, इसका हो जाएगा गंगा पारम, गंगा पारम बनेगा। यहाँ पर गंगा सब पहले आया, ध्यान रखना ये दोनों में। गंगाया पारम गंगा के पार, गंगाया मध्यम गंगा के मध्य, गंगाया मध्यम गंगा मध्यम, और गंगाया पारम गंगा पारम। अगला देखो गो समीपम, समीप के अर्थ में उपव्यय का प्रयोग होगा, है ना, तो गो समीपम का क्या बनेगा उपगु, उपयन पास में गो है गाय, तो गाय के पास गो समीपम का क्या होगा उपगु। अगला देखो जराया समीपम, समीप को योग में उपव्यय का प्रयोग होता है ना, तो जरा है बुढ़ापे के, समीपम है पास, बुढ़ापे के बाद जराया का मतलब बुढ़ापा, जरावस्था का बुढ़ापे के अवस्था कहते हैं, तो जराया समीपम उज्जर्षम, और अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, अग्नि ग्रंथ, अग्नि ग्रंथ अग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, अग्नि कांड तक, अग्नि कांड तक, अग्नि ग्रंथ तक, अग्नि ग्रंथ तक, अग्नि कांड तक, इसका हो जाएगा समझ साग्नि, सा अग्नि। ये हमारा अव्ययभाव समास कंप्लीट। थैंक यू।